हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह अक्सर हम अपनी वीडियोस में हमेशा मिस्ट्रीज वगैरह की बात करते हैं, आज की हमारी यह वीडियो उससे काफी अलग होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है। दोस्तों, नाम से आप समझ गए होंगे, इसका नाम ताजमहल है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं। बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़ी 15 ऐसे रोचक जानकारियों से रूबरू कराएंगे जिसे जानने के बाद आप भी काफी ज्यादा चौंक जाएंगे, और साथ ही ये जानकारी आपको काफी कुछ नया जनरल नॉलेज भी देगी। वीडियो के आखिरी में दोस्तों हम आपको ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, इसे जानने के बाद आपको वाव वाली फीलिंग आएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर हम कई हिंदू संगठनों, इतिहासकारों तथा बुद्धिजीवियों की बात माने तो उनके अनुसार ये जो भव्य इमारत है दोस्तों ताजमहल की, इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि इससे पहले भी यह एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका असली नाम तेजो महालय था। इसको लेकर के दोस्तों समय समय पर कई सारे दावे होते रहे हैं, कई सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस ताजमहल के अंदर आज भी ऐसे कई सारे गुप्त कमरे बंद पड़े हुए हैं जिसे शाहजहां के समय से ही नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इन्हीं कमरों में अगर इन्हें कभी खोला जाए तो निश्चित तौर पर भगवान शिव से जुड़े काफी सारे अवशेष हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई लोगों ने इसके स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद ऐसा दावा किया कि ये कोई मुस्लिम इमारत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी बनावट पूरी तरह से हिंदू मंदिरों को समर्पित थी। कई लोग दोस्तों ऐसा भी दावा करते हैं कि यह अपने समय में 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग हुआ करता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी मुस्लिम देश में आज तक कोई ऐसी इमारत नहीं बनी जिसके नाम में महल शब्द आया हो। इसके पीछे दोस्तों लोगों का कहना है कि महल असल में कोई मुस्लिम शब्द है ही नहीं। कई समुदाय दोस्तों ऐसा दावा करते हैं कि यह जो तेजो महालय उर्फ ताजमहल है, यह भारत के सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, जो कि अपने समय में नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। लेकिन दोस्तों जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया, तब से इसकी पहचान हमेशा के लिए खो गई। इसके अलावा भी दोस्तों कई लेखकों ने अपने पुस्तकों में इस बात का जिक्र किया है कि संभव हो सकता है कि ताजमहल हिंदू धर्म का कोई मंदिर हो। इसको लेकर के दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल है। इसे दोस्तों श्री PN ओक ने लिखा था, जिसमें उन्होंने 100 से भी अधिक दलीलों का हवाला दे करके ऐसा दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ पाई है, और दुनिया इसे शाहजहां के द्वारा बनवाई गई प्यार की निशानी ही मान करके चलती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यदि इतिहास पर नजर डाला जाए तो हम यह पाएंगे कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों आपको यह बात जान करके काफी ज्यादा हैरानी होगी कि शाहजहां ने कुल अपने जीवन में 7 शादियां की थी, और ताजमहल का निर्माण उन्होंने अपनी चौथी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। दोस्तों आपको जानकर काफी ज्यादा ताज्जुब होगा कि मुमताज की मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी, एवं मुमताज की मौत के ठीक बाद शाहजहां ने उनकी बहन से शादी कर ली थी। इस आधार पर कई लोग दोस्तों इस बात का खंडन करते हैं कि यह कोई प्यार की निशानी थी, क्योंकि इसके पीछे भी माना जाता है कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपको यह बात पता होगा कि ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, एवं इन 7 अजूबों में यह तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों ताजमहल को बनाने में कुल 22 सालों का समय लगा था। इसे बनाने का काम मुख्य रूप से साल 1632 में शुरू हुआ था, एवं वर्ष 1653 में यह पूरी तरह से खत्म हुआ, एवं इसे पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों साल 1632 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त अनुमानतः 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से दोस्तों अगर आज इसे देखा जाए
यदि आज ताजमहल बनवाया जाता है तो इसे बनाने में लगभग 6,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको शायद मेरी यह बात अजीब लगे, लेकिन आपको जान करके दोस्तों यह बात काफी हैरानी होगी कि ताजमहल दरअसल लकड़ियों पर खड़ा है। दोस्तों, ये एक ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए हमेशा नमी की जरूरत होती है, और दोस्तों यही नमी ताजमहल को यमुना नदी के पानियों से मिलती रहती है, जिसकी वजह से आज तक यह टिका हुआ है। इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि अगर यह यमुना नदी इस पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव होता है या फिर अगर यह सूखती है तो उम्मीद है कि ताजमहल भी टिक नहीं पाएगा और यह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ताजमहल के चारों मीनारों को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या फिर बिजली गिरे, लेकिन इन स्थितियों में भी ये जो बीच वाला गुंबद है ये कभी इनकी वजह से नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखोगे तो आप यह पाओगे कि ये जो ताजमहल के अगल बगल 4 अलग अलग मीनारें हैं, ये बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर कभी भी इस तरह की कोई स्थिति आती भी है कि जब भूकंप आए, तो भी दोस्तों ऐसे समय में ये जो मीनारें हैं ये अगर गिरती भी हैं तो ये बाहर की तरफ गिरेंगी, ना कि अंदर की तरफ। और इस स्थिति में दोस्तों इसकी जो मुख्य गुंबद है बीच की, वो इनकी वजह से कभी भी नहीं नष्ट होगी। दोस्तों, यह चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची है तथा इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है, तो ये भी अपने आप में इसकी कारीगरी का एक बड़ा अच्छा नमूना है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। दोस्तों, औसतन हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगा हुआ दोस्तों संगमरमर का पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान तथा तिब्बत जैसे देशों से आया था। ताजमहल की सजावट के सामान ले जाने के लिए ही दोस्तों तकरीबन माना जाता है कि 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ताजमहल माना जाता है कि आज भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह में देखने पर आपको यह गुलाबी रंग का हल्का सा नजर आएगा, जबकि रात को यह दुधिया सफेद रंग का हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम चांदनी रात में इसकी सुंदरता की बात करें तो चांदनी रात में देखने पर यह सुनहरे रंग का दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों इसी वक्त में एक और भी बात इससे जुड़ी हुई यह है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग अब हल्का पीला पड़ने लगा है, जो कि इसकी सुंदरता को थोड़ा सा घटा देता है। सुनकर दोस्तों आपको यह बात अफसोस लगेगी कि अब ताजमहल पहले की तरह शायद नहीं दिखता। इसीलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहनों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हुए हैं, दरअसल वह किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, अपितु हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। दोस्तों, यह सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं तथा दबाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं, जिससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या फिर इसके अलावा भी जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, या फिर दोस्तों अगर हम लेटेस्ट 9/11 के हमलों की भी बात कर लें, तो इन तमाम मौकों पर ताजमहल को बांस के घेरों से ढक दिया गया था ताकि इसे दुश्मन की नजर से बचाया जा सके। दोस्तों, ये सरकार की कोशिशों का ही शायद परिणाम है कि ताजमहल शायद आज तक दुश्मनों की क्षति से बचा हुआ है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपको जान करके काफी ज्यादा हैरानी होगी कि सफेद ताजमहल बनने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का यह सपना था कि वह अपने लिए एक ऐसा ही काला ताजमहल भी बनवाए, लेकिन दोस्तों अफसोसजनक रूप से उनका यह सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें घर में ही कैद कर लिया और बाद में इसी स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन दोस्तों आप सोच करके भी आपको आश्चर्य होगा कि अगर इसी तरह का एक काला ताजमहल भी बन जाता तो ये कितना बड़ा अजूबा होता। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम बचपन से ही ये बात सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल
या फिर इस तरह की कोई नायाब इमारत ना बना सके। लेकिन दोस्तों ये बात भी अब एक अफवाह से ही लगती है। ऐसा हम दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजमहल को डिजाइन करने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है कि उन्होंने लाल किले के निर्माण में भी अपना सहयोग किया था, और संभव हो सकता है दोस्तों कि उनके साथ साथ तमाम जो अन्य मजदूर थे उन्होंने भी आगे चल करके कई इमारतों में अपना हाथ बटाया था। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई भी कमी ना रहे, लेकिन दोस्तों आपको जान करके ये बात और भी आश्चर्य होगा कि इतना प्रयासों के बावजूद भी माना जाता है कि ताजमहल में एक छेद रह गया था जिसका पानी सीधे आज भी मुमताज की कब्र पर गिरता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिए गए तब एक कारीगर ने बदला लेने के भाव से इसमें छेद कर दिया था। दोस्तों ताजमहल में एक कमी ये भी है कि दीवार पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक का आकार गोल है, जबकि बाकी के जो 10 हैं वो तिकोनी डिजाइन में है। तो ये भी एक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल ऊंचा है या फिर कुतुब मीनार, तो हो सकता है दोस्तों कि आप एक पल को यह जवाब दो कि शायद कुतुब मीनार ऊंचा है, या फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि असल में ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। अब दोस्तों हम लोग उस फैक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी। दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो ताजमहल है ये सही मायनों में आज के समय में एक प्यार की इतनी बड़ी निशानी बन चुकी है जिसके बारे में हम कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते हैं। दोस्तों अभी आप जो चित्र देख रहे हो दरअसल यह ताजमहल का नहीं है, पर बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह ताजमहल का बिल्कुल कॉपी कैट है। दोस्तों यह जो आप देख रहे हो इमारत टाइप का, यह औरंगाबाद स्थित बीवी का मकबरा है जिसे मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको जान करके काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इसे बुलंदशहर के एक मजदूर ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। दरअसल दोस्तों उन्होंने ताजमहल की नकल ही बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सका। इसके पीछे की मुख्य वजह दोस्तों उनकी गरीबी बताई जाती है, पर फिर भी दोस्तों जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है यह भी अपने आप में देखने में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें उस कारीगर की असली मेहनत झलकती है। और दोस्तों इसे ही सही मायनों में प्यार की निशानी कहा जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी तथ्य काफी पसंद आए होंगे, इससे आपको काफी कुछ जनरल नॉलेज मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस लाएं तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।